एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर and that of the output piston is 1500 centimeter square if 100 newton force is applied to the input piston to raise the output piston by 20 centimeter then the work done is। ठीक है, सबसे पहली बात ये पास्कल लॉ पर बेस्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में जिधर हम लोग फोर्स लगाना चाहते हैं या जिधर क्यों लगाते हैं उधर का एरिया रखते हैं कम, और जिधर हम लोगों को आउटपुट चाहिए होता है उधर का एरिया कर देते हैं ज्यादा। लगभग एक उस तरह का हम एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बनाते हैं कुछ ऐसे ना, अंदर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भर देते हैं इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर हम लोग एक पिस्टन ऐसा कुछ लगा दे रहे हैं, यहाँ पर एक पिस्टन जैसा लगा दे रहे हैं कुछ ऐसे सा, ठीक है ना। इधर की ओर हम लोग फोर्स लगाते हैं, इसका एरिया कम वाला रहता है तो A1 मान ले रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम लोग लेट से F1। इधर की ओर हमको आउटपुट मिलता है वो है फोर्स F2, इस वाले का एरिया हम लोग लेट से कितना मान लेते हैं A2 मान लेते हैं ना। तो यही एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है, पास्कल्स लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। ये कुछ वैसी बात है, हम लोग इधर लगाएंगे फोर्स, इधर हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक। अब ऐसे कुछ कुछ बातचीत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनपुट पिस्टन का एरिया कितना दे देगा 6। पास्कल लॉ में क्या कहता है पास्कल लॉ कि किसी भी एक सेक्शन पे अगर हम कोई एक एडिशनल फोर्स लगाएंगे, सॉरी प्रेशर लगाएंगे, तो वही एडिशनल प्रेशर एग्जैक्टली हर जगह ट्रांसफर हो जाता है, सेम प्रेशर। तो अगर हम लोग देखें तो छोटे वाले का एरिया 6 है, दैट आउटपुट प्रेशर दिस। अगर 1000 न्यूटन लगाए हैं इनपुट की तरफ 100 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कहीं पे भी एडिशनल प्रेशर लगाएंगे तो वही प्रेशर हर जगह आएगा, तो वही प्रेशर यहाँ पे भी आएगा F2 भाई में। इसका एरिया कितना है 1500, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कट गया भाई। अगर हम लोग इसको 2 से कट कर दे तो 50, 2 से कट जाएगा 3, 3 से कट कर देंगे 3 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F2 का वैल्यू क्या जाएगा 5 5 जा 25 और 1 2 और 3 जीरो, ठीक है ना। तो 25,000 न्यूटन हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा, जबकि हम लोग लगाए केवल कितना थे 100, ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया है कि द इनपुट पिस्टन, ठीक है, टू रेज दिस पिस्टन देन द वर्क डन इज, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ना। हाइड्रो, फिर से वापस हम पढ़ ले रहे हैं एक बार क्वेश्चन। हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रेशर सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट इज दिस, हम लोग आउटपुट पिस्टन का एरिया दिया हुआ हम लोगों को 100 न्यूटन हम लोग लगाए हैं, टू रेज द आउटपुट पिस्टन बाय 20 सेंटीमीटर देन द वर्क डन इज, कि भैया कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। तो वर्क डन की बात करें अगर, तो वर्क डन होता क्या, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगा वो पता चल चुका है, कितना फोर्स मिला है हम लोगों को 25,000। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आउटपुट पिस्टन जो है वो 20 सेंटीमीटर चला है। आउटपुट पिस्टन 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, ये 20/100, क्योंकि मीटर से हम लोग सेंटीमीटर से मीटर बदले हैं, ताकि हम लोगों को एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में वर्क डन मिले, क्योंकि यहाँ पे जूल में चाहिए जवाब, ठीक है। अगर हम लोग वहां देखिए ध्यान से, तो 20 पंजे 100, 5 से अगर हम इसको कट कर दे तो 5 पच्चे 25 और कितना 3 जीरो, और ये जूल में आ गया, ये 1000 जूल मिल करके किलो जूल बना देगा, तो जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 किलो जूल। तो जो वर्क डन आ गया वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ पे 5 भर देंगे, ठीक है।